हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक प्रश्न हमारे सामने है। यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पढ़ते हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, हमारे सामने जो ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं वो देखते हैं। अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। देखिए, भारत में अनटचेबिलिटी बैन है, अस्पृश्यता, कोई भी छुआछूत की जो प्रथा थी वो अब नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है, इसके लिए किसी को परेशान करता है, तो वो कानून के सामने जा सकता है और उसे सजा मिलेगी। देखिए, भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, अब यह भी है। देखिए, कुछ उपाधियों को छोड़कर अब भारत के कोई भी लोग हैं या तो भारत में या अन्य देश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ए और बी किस में है? सी ऑप्शन में सही है। तो हमारा यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसमें इसका पूरा विस्तार करके बताया गया है, वो देखते हैं। विस्तार करके देखिए आगे बताया गया है, तो इसका हम पढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से पढ़ना। देखिए, हमारे संविधान में जो भाग 3 है, उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 कह लो या अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हम यह सीखे कि भाग 3 में मौलिक अधिकार बताए गए हैं या अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार बताए गए हैं, और इन मौलिक अधिकारों का जो हनन करेगा व्यक्ति, वो यानी कि न्यायालय के सामने कानूनन दंड पाएगा, और हम उन्हें दंड दिला सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा मौलिक अधिकारों का हनन किया है। देखिए, इनके उल्लंघन होने पर यह व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है। हम कानून के सामने जा सकते हैं कि इन्होंने हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है, तो उसे दंड मिलेगा जिसने हनन किया होगा। वर्तमान में संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी कि अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार कह सकते हैं, और इससे पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। और इसमें से 7वां मौलिक अधिकार हटा कौन सा है? वो है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार 7वां अधिकार था, वो हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। और कब हटाया गया? 1978 में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, जो कि 7वां मौलिक अधिकार था 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था है। अनुच्छेद जो 17 है वो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त करता है। अगर कोई पूछे अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में बताया गया है, वो अनुच्छेद 17 में बताया गया है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा आचरण करता है या कोई व्यवहार करता है, तो वो कानूनन अपराध के दायरे में आएगा। और यह सब अब खत्म हो चुका है। अब कहीं कोई अस्पृश्यता नहीं है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा। जैसे कभी कभार कहते हैं ना, कोई अगर दलित वर्ग का है या कोई मतलब निचली बिरादरी का है, तो उसको छुआछूत के तौर पे हम कभी कोई लाभ ना दें, तो ये हम कानूनन अपराध कर रहे हैं, तो यह भी दंडनीय है। ठीक है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत बताता है। देखिए, अनुच्छेद जो 18 है वो उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। देखिए, केवल सेना और विधा, यानी कि खेल कूद संबंधी या सेना जो है, यही उपाधि दे सकते हैं, अन्यथा बाद बाकी सभी उपाधियों का अंत हो गया है। देखिए, कोई भी राज्य जो है उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। और देखिए, भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। हमारा देश का जो नागरिक है, कोई भी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति उसे अनुमति ना दे दे। तो यहाँ पे हमें यही बताया गया है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, और
हमारे पहले 6 मौलिक अधिकार थे, अब 7, पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, सॉरी, अब हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार हटाया गया वो है संपत्ति का मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, यानी कि संशोधन हुआ था 44वां संशोधन 1978 में, तब ये 7वां मौलिक अधिकार हटा दिया गया था। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो चलिए, हमने बहुत कुछ सीखा। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।